चंद्रशेखर भाई जो है हमारा दिल है मुसलमानों को। अच्छा, तो आप दलित समाज से आती है? हाँ जी बिल्कुल दलित आप मुस्लिम समाज से आती जी हैं? जी मुस्लिम समाज से। दलित मुस्लिम एक हो गए हैं नगीना। बिल्कुल है कि जय भीम एक हो गए। जय भीम, जय भीम। पैसों से नहीं आए, हम निस्वार्थ काम कर रहे हैं और ऐतिहासिक जीत चंद्रशेखर भाई की होने वाली है भाई जी। हम सब चमार हैं, हम सब भाई भाई लोग हैं, तो हम सपोर्ट करेंगे ना भैया को, ठीक है? हाँ। सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली। जब मुस्लिमों की आवाज कमजोर पड़ी तो एक आवाज गुनगुनाई थी और वो चंद्रशेखर भाई की आवाज थी। जब दिल्ली जो मस्जिद पे जाके मुसलमानों ने अपनी आवाज उठाई और इस तानाशाह सरकार ने जो है ना उन मुसलमानों पर लाठियां चलवाई थी और 30 लोगों को गिरफ्तार किया था और वहाँ जब छुड़ाने की उनकी बारी आई तो वहाँ कोई नहीं आया था भाई, चंद्रशेखर भाई आए थे। मुसलमानों की दलितों की लड़ाई लड़ने वाला अगर जो कोई मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाला है तो वो चंद्रशेखर आजाद भाई हैं। हम इनके साथ तन मन धन से हर चीज से तैयार हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश के नगीना में हैं। वही नगीना लोकसभा है जहां से कभी मायावती भी चुनाव लड़ी थी, रामविलास पासवान जी चुनाव लड़े थे और जगजीवन राम बेटी यानी मीरा कुमार भी चुनाव लड़ी थी। तो अभी हम नगीना में हैं और हमारे साथ खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। अब इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या लग रहा है। नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है मुस्लिम समुदाय चंद्रशेखर आजाद को इस बार वोट करने जा रहा है, नगीना से अपने सांसद बनाया जा रहा है, क्या मुद्दा है, तमाम बातें इनसे हम करने वाले। नगीना लोकसभा का माहौल बन चुका है और ऐतिहासिक जीत होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि मुझे लगता है कि ये जो है ना रिजर्व शुरू हो जाएगी चंद्रशेखर भाई की। बहन जी लड़ी थी चुनाव 1990 के अंदर शायद लड़ी थी पहले चुनाव लड़ी थी, बिजनौर से लड़ी थी और जीती थी। और सहारनपुर एक आता है जीवा क्षेत्र के अंदर, तो बहन जी ने वहाँ से चुनाव की घोषणा करी थी अपने MP चुनाव की। तो चंद्रशेखर भाई भी सहारनपुर के अंदर उसी जगह से खड़े होके उन्होंने आगाज कराया चुनाव का, लोकसभा चुनाव का नगीना के, और ऐतिहासिक जीत पक्की है भाई की। तो आखिर चंद्रशेखर आजाद पे भरोसा क्यों है आप लोगों को? भाई भरोसा इसलिए है, जब 20 दिसंबर 2019 को जब एक कानून बनाया गया CA/NRC का दिल्ली के अंदर, इतनी पार्टियां हैं, किसी ने आवाज उठाई नहीं उठाई। जब मुस्लिमों की आवाज कमजोर पड़ी तो एक आवाज गुनगुनाई थी और वो चंद्रशेखर भाई की आवाज थी। जब दिल्ली जो मस्जिद पे जाके मुसलमानों ने अपनी आवाज उठाई और इस तानाशाह सरकार ने जो है ना उन मुसलमानों पर लाठियां चलवाई थी और 30 लोगों को गिरफ्तार किया था और वहाँ जब छुड़ाने की उनकी बारी आई तो वहाँ कोई नहीं आया था भाई, चंद्रशेखर भाई आए थे। क्या लग रहा है सर इस बार नगीना लोकसभा से क्या होने जा रहा है? इस बार नगीना लोकसभा से जो है चंद्रशेखर आजाद भाई जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ अध्यक्ष, हम चाहते हैं कि ऐसे प्रत्याशी की हमें जरूरत थी। हमने बहुत सांसदों को देखा, हमारी जो है कहीं से कहीं तक हमने हमारे वोट का जो है इस्तेमाल गलत करा गया है। अब क्या लग रहा है हमें इस तरीके से कि हम अपना वोट इस तरीके से करने जा रहे हैं कि जैसे कि हम खुद अपने आप में चंद्रशेखर आजाद हैं। हकीकत बात सच्चाई यही है। हमारे नजीबाबाद विधानसभा से आए हैं हमने ये सोच कर आए हैं, आज रमजान का टाइम मुबारक महीना हमारा, हम रोजे से हैं और जी नमाज जुमे का दिन है, मगर हमारे दिल के अंदर इस तरीके का जोश और वो जुनून है कि मैं वो प्रत्याशी शायद हमारी लाइफ में ना तो कभी आ पाए हैं और ना आएंगे। और मुख्य चंद्रशेखर आजाद भाई हमारे जो है अच्छे लीडर हैं। हमने सबको यही कहना है कि आने वाला टाइम चंद्रशेखर आजाद भाई के लिए, क्योंकि ये मजलूम और जी मुसलमान। वोट किसको देना है, कमल को, साइकिल को, पंजा को या केतली को? केतली को वोट देंगे। हमने सबको वोट दे के देख लिया, हमारा कोई कुछ नहीं। हमारी आवाज उठाने में अगर जो कोई है तो वो चंद्रशेखर आजाद भाई है। मुसलमानों की दलितों की लड़ाई लड़ने वाला अगर जो कोई मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाला है तो वो चंद्रशेखर आजाद भाई हैं। हम इनके साथ तन मन धन से हर चीज से तैयार हैं। तो मुसलमानों के लिए चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया है बताइए? बहुत कुछ क्या है बताइए। जहाँ पर भी कहीं जुल्म हुआ है वहाँ मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुँचे हैं, हर जगह पहुँचे हैं। अन्य बताइए आज तक कौन सी पार्टी का कि मुसलमान के लिए लड़ने के लिए कौन सा लीडर पहुँचा है? चंद्रशेखर आजाद भाई हर जगह जहाँ मजलूम मुसलमानों पे, दलितों पे जहाँ भी अत्याचार हुआ है वहाँ उनकी आवाज उठाने के लिए चंद्रशेखर आजाद भाई पहुँचे हैं। जय भीम भैया के साथ ऐसे ही लग रहेंगे हम। जय भीम। क्या लग रहा है इस बार चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद बनेंगे? बिल्कुल निकलेंगे, जिताएंगे भैया को 100% निकलेंगे। अच्छा हाँ। आखिर जनता चंद्रशेखर आजाद को वोट क्यों करेगी?
जनता हमदर्दी करती, सभी के दुख सुख में चंद्रशेखर भैया काम आते हैं और इनका हर जगह तैयार है। ठीक है, इसलिए भैया यहाँ से हर बार संसद बनेंगे। अच्छा, तो आप दलित समाज से आती है? हाँ जी बिल्कुल दलित आप मुस्लिम समाज से आती जी हैं? जी मुस्लिम समाज से। दलित मुस्लिम एक हो गए हैं नगीना में? बिल्कुल है, जय भीम, एक हो गए। हाँ। जय भीम, जय भीम। तो इस बार चंद्रशेखर आजाद जीत जाएंगे नहीं? बिल्कुल जीतेंगे, जिता कर रहेंगे भैया को। अच्छा। हाँ बिल्कुल। हाँ, भरोसा है चंद्रशेखर आजाद पर? पूरा भरोसा है, तन मन धन से भरोसा है चंद्रशेखर भैया पे। क्या कह रहे हैं, लग रहा है चुनाव जीतेंगे चंद्रशेखर? इतनी लीड से जीतेंगे, शायद कोई प्रत्याशी लाइन में भी नहीं खड़ा, वो वोटिंग कराने वो अपने मतगणना कराने भी नहीं जाएगा। इतनी लीड से जीतेंगे हमारे चंद्रशेखर आजाद भाई। लेकिन भाई यहाँ तो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है, तो कैसे जीतेंगे? गढ़ से तो पहले निकलते हैं, गढ़ से तो पहले निकलते हैं। हम सब चमार हैं, हम सब भाई भाई लोग हैं, तो हम सपोर्ट करेंगे ना भैया को। ठीक है, नहीं है, हाँ सभी करेंगे। मतलब नहीं है, उन्हें एकता है, सुख दुख में सभी के साथ करते हैं, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, सबके साथ एकता का व्यवहार है। और चंद्रशेखर भैया सभी के साथ हैं, ये नहीं कि चमार है तो चमार के साथ खड़े होंगे, वो सभी के साथ खड़े हैं, इसलिए भैया यहाँ से जीतेंगे। अच्छा, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो इस बार लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जिता रहे हैं आप लोग? ऐतिहासिक जीत होगी मेरे भाई। हाँ। ऐतिहासिक जीत। जितने प्रत्याशी है ना, सब ये सोच रहा है कि यार हम वो सीट पे चुनाव लड़े क्या ना लड़े। अभी तक एक भाजपा के अलावा किसी ने भी जो है हिम्मत नहीं करी यहाँ खड़े होने की, और भाजपा का भी एंड में आया जब हमने माहौल बना दिया पूरे नगीना लोकसभा का, उसके अंदर मैं भी एक था। अच्छा जी, तो ये चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी भी हुई थी? बिल्कुल हुई थी। उन्हें अपनी गिरफ्तारी देने के बाद हमें छुड़वाया था भाई। अच्छा, हाँ। तो इस बार आप लोग नगीना लोकसभा से क्या करने जा रहे हैं? बस मैं तो एक ही बात ही कहूँगा, चंद्रशेखर भाई जो है हमारा दिल है मुसलमानों को। अच्छा, हाँ बेहतरीन। कि काल है विकराल है माँ भारती का लाल है, काल है विकराल है माँ भारती का लाल है, शोषित वंचित बहुजनों वे मुस्लिमों की ढाल है, और ताव देता मुझ पर इनकलाबी दाव है, ताव देता मुझ पर इनकलाबी दाव है, जेल खाना घर बताकर मुस्लिमों को अपना बताकर। जेल खाना घर बताकर बहुजनों को अपना बताकर, और जेल खाना घर बताकर शोषित वंचित वर्ग को अपना बताकर, नाम पूछा तो कहा मैं शोषित वंचित वर्ग की आवाज हूँ, और नाम पूछा तो कहा मैं मुस्लिमों की आवाज हूँ, और नाम पूछा तो कहा मैं बहुजनों की आवाज हूँ, और नाम पूछा तो कहा मैं हिंद की आवाज हूँ, और नाम मेरा जान लो मैं चंद्रशेखर आजाद हूँ। भरोसा है भाई, इतना भरोसा। अगर मान लीजिए कि अगर इनकी इंडिया गठबंधन से अलायंस नहीं होता है, गठबंधन नहीं होता, अकेले चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे? तैयारी कर, जब 22 के अंदर अखिलेश जी ने हमें झुंझुना पकड़ाया था ना, तो हम समझ गए थे जो हम 20 साल में नहीं सीख पाने गए ना, हम 1 महीने में सीख गए। हमने इस चुनाव राजनीति के अंदर किसी में निर्भर नहीं रहना। चंद्रशेखर भाई ने ऐसे कैडर खड़े कर दिए, ऐसे बुद्धिजीवी खड़े कर दिए अपने, जो अपने तन मन धन से खड़े हो गए। हम जो है ना दिल्ली से आए, समझना बात को, मैं इंजीनियर हूँ, मैं अपनी नौकरी छोड़ कर आया। क्यों आया? भाई के लिए आया। और मुझे से ना जाने कितने हजारों बंदे आ चुके हैं इस क्षेत्र के अंदर, नगीना सभा के अंदर, जो काम कर रहे हैं रात दिन एक करके। हम निस्वार्थ काम कर रहे हैं, पैसों से नहीं आए, हम निस्वार्थ काम कर रहे हैं, और ऐतिहासिक जीत चंद्रशेखर भाई की होने वाली है भाई। जी, आप लोग जिता रहे हैं चंद्रशेखर जी 100% जिता रहा है, जिता। कमल चलेगा या केतली, क्या होगा? सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली। हाँ। ये आप बना तो रहे हो, दिखाओगे भी कहीं या नहीं दिखा पाओगे? 100% मुझे तो नहीं लग रहा, सही बता ना, क्योंकि मीडिया मुझे तो भाई एक तरीके से ये समझ में नहीं आ रहा, कहीं दिखाती नहीं। कोई भी वीडियो कुछ भी बन रहा है, कुछ अगर जो कहीं सभा होती है कहीं दिखाई नहीं रही। मीडिया बताइए आप कुछ आप लोग क्या क्या कह रहे हैं? चंद्रशेखर भाई को जिता रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल जिता रहे हैं। अब की बार केतली पार, अब की बार केतली पर, अब की बार केतली पार है। हाँ, केतली केतली इस बार क्या चाहते हैं? केतली है भाई साहब, क्या चाहते हैं? केतली केतली केतली
चाहते हैं अब की बार, और अब की बार भी जो आने वाले चुनाव अगले बार आगे मुख्यमंत्री बनाएगा वो ही बनाएंगे, चंद्रशेखर मुख्यमंत्री भी। क्या कहेंगे? हमारी तरफ से केतली, हमारी तरफ से केतली नगीने से हर बार चंद्रशेखर भाई जीतेंगे केतली से। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मेंबर हो चाहे कोई भी हो, केतली को ही वोट जाना है हमारा। चाहे हमारा जब हमारे माँ बाप का या घर का, सबको केतली का ही। क्या कह रहे हैं भाई साहब? भाई साहब ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ये ऐसी सीट है एक तरफा जीत होगी, 3 लाख से जीत होगी, 3 लाख से जीत होगी। हमारे भाई साहब की भीम आर्मी की 3 लाख से जीत होगी, इसको याद रखना, सब सिमट जाएंगे। अच्छा, नगीना तो चंद्रशेखर 3 लाख से, 3 लाख से जीत होगी इनकी। किसकी? चंद्रशेखर जी की 3 लाख से जीत होगी। 3 लाख की लीड से जीतेंगे। 3 लाख की ऐतिहासिक जीत होगी, आज तक न हुई है न होगी कभी किसी की। बीजेपी तो बेईमान है, भ्रष्टाचार है। देख लो कितनी ईवीएम चोरी हुई थी, ये तो देखिए सबने न्यूज पे दिखा रहा हूँ, या न्यूज गलत दिखाते हैं या सही दिखाती है, बताओ क्या दिखा रहा हो, सही दिखाते हो ना। तो ईवीएम चोरी हुई थी नहीं हुई थी, ऐसी चोर सरकार है बीजेपी। वो तो कह रहे कमल खिलेगा। कमल तो किच्चड़ ही नहीं होगा तो कहाँ से खिलेगा? किच्चड़ में खिलेगा कमल, खत्म है कमल समल। अब मुस्लिम सारा आजाद भाई पे, हाँ सारा दलित और मुसलमान, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, सारा मुस्लिम ये समझ लो चंद्रशेखर आजाद पे। अच्छा, हाँ आप लोग? केतली। अच्छा, सब लोग साथ है? सब साथ है, मुस्लिम सारा साथ है, मैं भी मुस्लिम हूँ। हाँ, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। तो दलित मुस्लिम बहुजन समाज एकजुट हो गया। अरे ये एकजुट हो गया है, मजबूत से एकजुट हो गया। पूरे हिंदुस्तान में देखना प्रधानमंत्री जी भी बनेंगे आने वाले टाइम में, बिल्कुल। पिटाई भी जब एकजुट हुए, मुस्लिम दलित नहीं पिटाई खाई, इसका गवर्नमेंट में और किसने खाई? जब तो एकजुट हुए और होना पड़ेगा इन्हें, नहीं तो फिर पिटाएंगे मुस्लिम भाई दलित भाइयों पर जितना अत्याचार हो रहा। हमारे चंद्रशेखर भाई यहाँ आके उन्होंने हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, मुस्लिम भाइयों की भी और दलित भाइयों की भी, सबकी जितनी छोटी कास्ट है उनकी भी सबकी मदद कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं। हाँ, सबकी मदद कर रहे हैं। 11 ना, ठीक है। तो अभी हम नगीना लोकसभा में हैं, जहां पर चंद्रशेखर आजाद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे साथ तमाम लोग थे। तमाम लोगों से हमने जानने का प्रयास किया कि क्या लग रहा है इस बार नगीना लोकसभा से क्या होने वाला। जनता ने अपनी राय दे दी है, कह रही है कि चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा से चुनाव जीत रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। धन्यवाद।